जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम मीरा है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन का वो सच है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो दर्दनाक सच है जिसे मैंने अपने जीवन में जिया है। संगत जी, जिसे मीरा नाम अमर है, हमेशा से हम जानते हैं कि मीरा नाम कृष्ण भगवान जी के साथ सदैव जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से संगत जी मैं भी मीरा हूँ, पर मैं वो मीरा नहीं हूँ जिसे कृष्ण भगवान की मीरा को के नाम से जाना जाता है। मैं वो मीरा हूँ जिसने अपने शरीर में सारी ज़िंदगी दुख परेशानी झेली है, अपने ही शरीर को गँवाया है। अगर संगत जी आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी तकलीफ़, दुख, तनाव, डर, उदासी और हार और निराशा है, तो बस समझ लेना कि अब आपकी दुख, परेशानी, हार, उदासी, निराशा सब खत्म हो जाएगी गुरुजी के आपके जीवन में आने के बाद। संगत जी, ये सत्संग आपको अंदर तक से बदल देगा। मैं एक साधारण और मिडिल क्लास घर में पैदा हुई थी। बचपन से ही घर में शांति कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा थी। बहुत झगड़े थे, बहुत ज़्यादा संगत जी टेंशन परेशानी रहती थी। पापा शराब पीते थे, मम्मी हर दिन रात रोती थी। घर की दीवारें भी ये समझ लो संगत जी खून के आंसू रोती थी, क्योंकि चौबीसों घंटे भी संगत जी घर में लड़ाई झगड़ा एक नेगेटिविटी ही है जो आपके घर में लाती है। और हमारा बचपन तो संगत जी यही देखते हुए गुजरा है। बचपन भी संगत जी ऐसा ही गुजरा है कि पापा ने शराब पी, मम्मी को मारा, पैसे नहीं दिए, घर में एक टाइम खाने को होता था, एक टाइम नहीं होता था। दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, हम स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे स्कूल जाते हंसते मुस्कुराते थे, पर हम लोग संगत जी दुखी और परेशान रहते थे। हमेशा मेरा मन खाली रहता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि भगवान, हमारा घर दूसरों के घर की तरफ क्यों नहीं हो सकता। सब लोग इतना हंसते हैं, बोलते हैं, सबके बच्चे अच्छे स्कूल जाते हैं, सबके पापा छोड़ने जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। ये सब चीज़ें संगत जी बचपन में सोचते सोचते समय कटा, और धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई, और उम्र के साथ साथ संगत जी चीज़ें और कम होती गई, क्योंकि बचपन में जहाँ 2 रोटी खाते थे वहाँ 4 रोटी हो गई। अब वो 4 रोटी भी पापा को खिलानी बड़ी भारी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें नशे की लत थी, और नशे में वो सब कुछ भूल जाते थे। जितने पैसे थे वो सब के सब उड़ा दिया करते थे। धीरे धीरे संगत जी जब शादी लायक उम्र हुई, तब पापा जी जो थे वो एक्सपायर हो गए,
क्योंकि वो शराब बहुत पिया करते थे। मम्मी कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, मम्मी कभी गई नहीं थी बाहर। तो और ज़्यादा संगत जी बद से बदतर हालात हमारे हो गए। उसके बाद संगत जी जैसे तैसे सभी लोगों ने मिल मिला के मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा शायद ससुराल में प्यार मिलेगा। संगत जी मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हो तो गई, लेकिन शादी के पहले ही महीने ससुराल वाले बदल गए, दहेज मांगने लगे। संगत जी जबकि शादी जब हुई थी तो उन्होंने हमें यही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए, गरीब परिवार के, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। सबका प्रेम भी मिला था शादी से पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी सारी चीज़ें और इतने दुख अभी और झेलने हैं मुझे, ये कभी नहीं सोचा था। संगत जी दहेज की मांग, अपमान, गलत शब्द, शारीरिक और मानसिक चोटें मुझे मिलना शुरू हो गई। सोचिए बचपन तो बीता ही था ऐसा। अब शादी के बाद जो एक औरत अपने पति के घर आती है, सोचती है कि यहाँ तो खुशी मिलेगी एटलीस्ट, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा दुख। बचपन तो चलो पिताजी ने डांटा मारा तो माँ ने आंचल में समेटा, तो ऐसे कट गया। माँ अपना पेट काट के आधी रोटी खिला के सुला दिया करती थी, लेकिन यहाँ तो संगत जी कोई आधी रोटी देने वाला भी नहीं था। यहाँ तो जिसके भरोसे गई थी, जिस पति के भरोसे गई थी, वो भी संगत जी शारीरिक और मानसिक चोटें देता था। हर रात मैं रोती और सो जाती, हर रात। और मन में एक ही सवाल हमेशा रहता था कि भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो इन सभी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो कि इतना बड़ा मुझे दंड मिल रहा है। बचपन से लेके अब तक मैंने कोई सुख का पल जिया ही नहीं है। बचपन से लेके अब तक सारे दुख मेरे जीवन में आखिर क्यों हैं? दुख कम हो नहीं सकते तो उनसे बाहर निकालने का कोई रास्ता तो दिखाओ। संगत जी ससुराल वालों ने तो बिल्कुल ही जाती कर दी मेरे साथ। इतनी दुर्गति मेरी उन लोगों ने करी, इतनी दुर्गति संगत जी कि पूरा पूरा दिन काम करवाते, रात को पति के टॉर्चर शुरू हो जाते, दिन में सास नंदों के और रात में पति के। खाने के नाम पे जो भी बचा खुचा वो, सोचो क्या दुर्गति थी मेरी। इसी वजह से संगत जी मैं डिप्रेशन में चली गई। खाने में मन नहीं लगता था, सोने में मन नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। क्योंकि आप समझ सकते हो संगत जी जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो उसकी जीवन से हर उमंग, हर खुशियाँ, हर चीज़ ऑलरेडी चली जाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा खाने में मन नहीं था, सोने में मन नहीं था। अब मुझे लगता था कि मेरे जीने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया है। एक दिन संगत जी मैं बहुत बीमार पड़ गई और उसी रात मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। दहेज के लिए टॉर्चर करते थे तो बहुत ज़्यादा पिटाई की गई मेरी। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उल्टी, लूज मोशन बहुत था। मेरे को दवाई ना दिलवानी पड़े तो मेरी सास ने मेरे पति से कह के मुझे 5 दिनों के लिए मेरी माँ के घर फेंकवा दिया। ये कह के कि अगर यहाँ मर गई तो इसके किया कर्म का भी हमें ही खर्चा उठाना पड़ेगा। तू इसको इसकी माँ के घर छोड़ आ, जब ये ठीक हो जाएगी 5-6 दिन में तो इसको ले आना। मेरे हस्बैंड ने यही किया, मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आए। मैं अपनी माँ के घर गई, मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और वो रो पड़ी। वो भी कुछ नहीं कर सकती थी संगत जी, बेबस थी। पापा ने कभी ऐसा सुख उन्हें दिया ही नहीं था जो मुझे दिलासा दे चुके।
और वो भी इसी पीड़ा से गुजरी थी। और उन्होंने बस मुझे एक ही चीज़ कहा कि जो मेरे भाग्य में था वही तेरे भाग्य में है बेटा, अब काटनी तो पड़ेगी। मैंने भी ऐसी ही काटी है, क्योंकि वो भी पक चुकी थी। पापा बहुत मारते थे मम्मी को, चप्पलों से, बेल्ट से, जूते से, डंडों से बहुत मारा करते थे। ऐसी मेरे हालात थे। मेरी माँ बस देखती थी, रोती थी। मुझे सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए मेरे मायके छोड़ा गया था, मुझे याद है। पर शायद जो मेरी माँ ने काट के भोगा, वो समय मेरा बदलने वाला था। शायद भगवान को मुझ पे तरस आ चुका था। हमारे ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं, जो मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने शादी में भी हमारी बहुत मदद करी थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे और मेरी माँ से पूछा, क्या हाल बना रखा है। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तुम थाने में कंप्लेंट लिखवाओ, जब इतना परेशान करते हैं तुम। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं लिखवाने को तो लिखवा दूँ, कल को वो लोग छोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगी। मैं बूढ़ी हूँ और मेरे बस की है नहीं। आंटी ने बात समझी, क्योंकि उन्होंने भी ये सब झेला है। तो उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक ही बात कही कि मीरा, यहाँ पे ना गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तू उनको मानना शुरू कर। अभी तो तू 5-6 दिन है ना, तू मेरे साथ कल ही गुरुजी के बड़े मंदिर चल। मैंने मन में सोचा, अब कहाँ क्या भगवान, मेरे अंदर से तो भरोसा ही खत्म हो चुका है। मन ही मन सोची थी। फिर आंटी बोली कि तू एक बार बड़े मंदिर चल, एक बार भरोसा कर गुरुजी पे। और संगत जी, उनके कहने पे वो अगले दिन मुझे बड़े मंदिर ले गई। मेरी बहुत तबीयत खराब थी उस दिन पे, मुझे उल्टी, लूज मोशन बहुत थे और खांसी तो बिकट थी। संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर में घुसी, पहला कदम लगा, ऐसा लगा जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति मेरी रीढ़ की हड्डी से उठकर मेरे सिर तक चढ़ गई। वहां इतनी सुगंध, इतनी खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहां की शांति, वहां का एहसास मैं महसूस कर पा रही थी। पहली बार ऐसे मंदिर आई थी जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। अच्छा लगा, बहुत शांति, बड़ा सुकून सा मुझे वहां मिल रहा था। जैसे ही किसी ने अंदर से मुझे सुरक्षित कर दिया हो। बड़ा मतलब धन्यवाद मैं उस समय गुरुजी का प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुला ही लिया अपने दरबार। शायद ईश्वर को तरस आया मुझ पे। माथा टेका, लंगर करा और घर आई। घर आने के बाद पहली बार संगत जी, मेरे को इतनी गहरी और इतनी अच्छी नींद आई जो मैंने शायद बचपन से नहीं ली थी। बहुत गहरी नींद आई। संगत जी, 5-6 दिन मैं अपने मायके रही और मैंने 5-6 दिन गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। लंगर खाया, मैंने दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ लंगर, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लिया और गुरुजी का चमत्कार जीवन में शुरू हो गया। छठे दिन संगत जी, मेरी सास ने मेरे पति को भेज दिया मुझे लेने के लिए। लेकिन इस बार मेरे पति के बोलचाल में बहुत बदलाव था। जब वो मेरे मायके आए तो अंदर नहीं आते थे, बाहर से बाहर संगत जी बस लेके चले जाते थे। ना मेरी माँ से नमस्ते, ना बोलचाल, कुछ नहीं।
मैंने उन दिनों गुरुजी का स्वरूप भी अपने घर में लगाया था, मंत्र जाप भी करती थी मैं 5-6 दिन जो रही थी। हुआ क्या संगत जी कि मेरे पति मुझे लेने आए, उनके बोलचाल में बदलाव नज़र आया। संगत जी, मम्मी ने एक बार अंदर आने को कहा, वो अंदर आए। अंदर आए, पानी पिया, चाय पी और मुझे तैयार होने को बोला। मैं चली गई उनके साथ। पहली बार मैंने देखा, ससुराल में पहुंच के सास का व्यवहार भी नरम सा ही लगा। बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था कि क्या, लेकिन शायद रहम आ गया था भगवान को। घर में लड़ाई कम होने लग गई और मुझे सोने के लिए ठीक से रात मिलने लग गई। धीरे धीरे मेरा डर खत्म होने लगा। जैसे जो टूटी हुई मीरा थी ना, उसके टुकड़े जोड़कर किसी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया हो, ऐसा मुझे लगा। संगत जी, भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ढूंढ लेते हैं। शायद ईश्वर ने मुझे ढूंढा और मेरी परेशानी समझी। जब मन टूट कर रो पड़ता है ना, तो जीवन में दुख आता तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। जीवन में दुख आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही दुख आदमी को भगवान तक ले आता है। संगत जी, मेरे जीवन में तो कैसे गुरुजी ने ठीक किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं खुश हूँ। 2 बच्चे हैं गुरुजी की कृपा से। अगर आज आप परेशान हो, अगर आज आप टूट रहे हो, तो संगत जी, हार मत मानना, कतई भी हार मत मानना। बस एक बार दिल से गुरुजी को याद करना और एक बार यही कहना, प्रभु हमें अपनी शरण में ले आओ। फिर देखना, ये 4 शब्द ज़िंदगी बदल देंगे। भगवान चमत्कार उसी को देते हैं जिसने उम्मीद छोड़ दी होती है। बस सरेंडर कर दो गुरुजी के चरणों में। आज मैं एक बात कहूँगी, जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे सिर्फ मेरे गुरुजी ने गले से लगाया। मैं उनका शुक्राना करती हूँ।